हेलो बच्चों, तो कल हम लोग पढ़े थे सदिश अदिश और सदिश और अदिश का अंतर। आज उसके आगे से शुरू करेंगे, यानी आज होगा हमारा चाल और वेग। तो चाल किसे कहते हैं, यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि होती है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट होता है, चाल हमेशा धनात्मक या होता है या तो ज़ीरो होता है। और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से। तो फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। और चाल का मात्रक जो होता है वह होता है आपका मीटर पर सेकंड। तो एक बार फिर से देख लेना, चाल का परिभाषा अगर बात की जाए तो चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि होती है, चाल में केवल परिमाण का आवश्यकता होता है। चाल हमेशा धनात्मक होती है या तो शून्य होती है। और चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी चाल को v से, दूरी को d से और समय को t से। तो हो जाएगा v इज इक्वल टू डी अपॉन टी और मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अगर यही बात करते हैं तो वेग की, तो वेग होता है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वस्तु की विस्थापन कहलाती, वेग कहलाती है। यानी तय की गई विस्थापन, तय किया गया विस्थापन ही उसका वेग कहलाता है। फिर से परिभाषा देखना क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई विस्थापन ही वस्तु का वेग कहलाती है। वेग आपका एक सदिश राशि होता है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। और वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और उसका जो मात्रक होता है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अगली टॉपिक है हमारी चाल के प्रकार का, यानी तो इसमें हम लोग 4 प्रकार के चाल को पढ़ेंगे। पहला होगा एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। एक समान चाल में क्या होता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो तो वह एक समान चाल कहलाती है। जैसे अगर उसको 5 मिनट का समय मिला तो 2 किलोमीटर चली, फिर अगले 5 मिनट में भी वह 2 किलोमीटर चली, यानी समान समय में वह समान दूरी तय कर रही है, तो वह एक समान चाल हो जाएगी। और असमान में क्या होता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे हमारे पास समय तो समान है, लेकिन वो उन दोनों पार्ट के समय में उसने जो दूरी तय किया है वो अलग अलग दूरी तय किया है, तो इसलिए यह असमान चाल हो जाएगी। और औसत चाल जो होता है वह क्या होता है कि कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जितनी दूरी तय किए रहते हैं उसकी कुल लंबाई, और वहाँ से शुरू से लेकर लास्ट में जितना हमें जाने में समय लगा वो कुल समय, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह हमारा औसत चाल कहलाता है। इसलिए इसका डेफिनेशन हो जाता है कि कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और ताक्षणिक चाल क्या होता है कि किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। यानी किसी एक ऐसे मोमेंट पे, ऐसा कोई मोमेंट आया जिस टाइम पे कोई वस्तु चल पड़ा तो वह उसकी क्या कहलाएगी, ताक्षणिक चाल कहलाएगी। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यानी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, सीजीएस मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड, और सामान्य मात्रक जो होता है वह होता है किलोमीटर पर आवर। तो ये था चाल का प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यानी वेग के प्रकार को। अगर वेग के प्रकार की बात की जाए तो इसमें भी हम लोग 4 प्रकार के वेग को पढ़ेंगे। एक समान वेग, असमान वेग, ताक्षणिक वेग, औसत वेग और आपेक्षिक वेग। अगर यहाँ पे बात किया जाए एक समान वेग का, तो एक समान वेग की परिभाषा हो जाएगी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दिशा में समान दूरी तय करता हो तो आपका एक समान वेग होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यह एक सदिश राशि होती है। तो इसमें क्या कहोगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल, समान दिशा और समान दूरी तय करे तो वहाँ पर एक समान वेग। और असमान वेग होता है कि जब कोई वस्तु की गति या दिशा बदलती है या दोनों बदलते हैं तो उसे असमान वेग कहते हैं। यानी जब कभी हम लोग कोई भी कार वगैरह बाइक या ड्राइव करते हैं तो हमारे हैंडल का लेफ़्ट राइट हो जाना वह हमारी असमान वेग के अंतर्गत आता है। और आपका है ताक्षणिक वेग, यानी किसी विशेष क्षण या समय पर किसी ही वस्तु का वेग, यानी किसी ऐसे टाइम पर, किसी ऐसे क्षण पर कोई वेग आ जाए तो वहाँ पे जो होता है वह हमारा ताक्षणिक वेग होता है।
अब यहीं से आगे हम लोग चौथे वेग को देखेंगे। तो चौथा वेग क्या होता है कि कुल विस्थापन को कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है, यानी ये कह सकते हो कि कुल विस्थापन बटे कुल समय का अनुपात जो होता है वो हमारा औसत वेग कहलाता है। और आपेक्षिक वेग जो होता है एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष पर निर्भर करता है, यानी किसी एक वस्तु का वेग हमारे दूसरी वस्तु के वेग पर डिपेंड करता हो या निर्भर करता हो तो हमारा सापेक्षिक वेग के अंतर्गत आता है। अब जो अगली टॉपिक है वो है चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग के अंतर की बात की जाए तो चाल क्या होती है कि यह एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, लेकिन वेग क्या होता है निश्चित समय में निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन होता है। और जो आपकी चाल है यह आपकी अदिश राशि है, लेकिन वेग आपका सदिश राशि है। चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वेग में आपको दिशा की आवश्यकता होती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल आपका हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन आपका वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे जो थे ये हमारे चाल और वेग में कुछ अंतर थे। अब देखिए अब इसमें जो अगली टॉपिक है वह है त्वरण की, यानी त्वरण क्या होता है। तो त्वरण का परिभाषा होता है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और ये कैसा होता है सदिश राशि होता है। तो फिर से परिभाषा सुनिएगा। परिभाषा होती है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक क्या है सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो त्वरण के प्रकार होते हैं त्वरण दो प्रकार का होता है, जिसको कहा जाता है धनात्मक त्वरण या कहा जाता है उसमें ऋणात्मक त्वरण या मंदन। तो ये आपके दो प्रकार के त्वरण होते हैं, यानी अगर आप कह लो ऋणात्मक त्वरण कह लो या मंदन कह लो या शून्य त्वरण कह लो, बात एक ही है। तो फिर से आप एक बार देखना, वेग की परिभाषा होती है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले त्वरण के प्रकार को। तो त्वरण भी यहाँ पे चार प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और ताश्रित त्वरण। तो एक समान त्वरण में क्या होता है कि जब कोई वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। और असमान में क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण में क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में कुल वेग परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यानी कोई एक निश्चित समय दे दिया जाए, समय अंतराल दे दिया जाए, उसमें उसके वेग का कुल संपूर्ण परिवर्तन हो जाए और कुल परिवर्तन हो जाए और उसके समय में कुल परिवर्तन हो जाए, तो जो उसके वेग में और समय में परिवर्तन हुआ है उसके अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। और ताक्षणिक त्वरण में क्या होता है कि किसी विशेष क्षण पर वस्तु का त्वरण जो होता है वह आपका ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। तो एक समान त्वरण में देखोगे अगर एसआई मात्रक तो वह होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका असमान का भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपके औसत त्वरण का भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एसआई मात्रक का भी जो मीटर होता है वह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके थे त्वरण के प्रकार। त्वरण चार प्रकार के, एक समान, असमान, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण। त्वरण एक, अब देखो एक समान त्वरण में जब किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो एक समान, और जब किसी वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो असमान। कुल वेग का अनुपात होता है वह आपका औसत त्वरण होता है। और ताक्षणिक त्वरण जो होता है वह आपका कुछ एक निश्चित समय के लिए जो उत्पन्न हो उसे आपका। अब देखिए जो अगली टॉपिक है वह है आपका त्वरण और मंदन। अगर हम लोग त्वरण और मंदन की बात करें तो इसमें दो टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, या उसी को मंदन भी कहते हैं। धनात्मक त्वरण में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को या किसी भी गाड़ी का आगे की तरफ बढ़ना वह हमारा धनात्मक त्वरण में आता है। और ऋणात्मक त्वरण या मंदन में होता है कि जब किसी की गति में कमी हो तो हमारा मंदन में आता है। फिर से देखिएगा, धनात्मक त्वरण क्या है, जब किसी की गति बढ़ती हो तो धनात्मक त्वरण, और जब किसी की गति घटती हो तो वह ऋणात्मक त्वरण या मंदन आता है। तो ये हो गया त्वरण का मंदन। और अब हमारा इस चैप्टर का जो है ये आखिरी जो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे जो है गति का समीकरण। वैसे तो हम लोग इस चैप्टर में गति के 3 ही समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 4 दिया। तो देखो पहला गति का पहला समीकरण होता है जो त्वरण के परिभाषा पर निर्भर करता है, जो होता है v = u + at। और दूसरा होता है जो आपका गति का दूसरा नियम कहते हैं, और ये होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा होता है जो गति का तीसरा नियम होता है जिसको कहा जाता है v = u² + 2as। तो ये आपके तीन जो है नियम होते हैं, जो तीनों नियम गति के 3 नियम होते हैं और गति के तीनों नियम को पढ़ा जाता है। तो अगर एक चीज़ देखें तो अगर पहले नियम की बात की जाए तो पहला नियम है यह त्वरण की परिभाषा और वेग
के बीच के संबंध को बताता है। और जो दूसरा गति का समीकरण है यह आपका जो कहता है ये आपके किसी भी चीज़ में चली गई दूरी के परिवहन को बताता है। और जो तीसरा समीकरण है यह आपके निश्चित समय अंतराल में कुल परिवर्तन और तथा कुल समय के अनुपात को बताता है। तो ये आपके गति के 3 समीकरण हो गए। पहला समीकरण फिर से देख लीजिएगा, v = u + at। दूसरा है आपका s = ut + ½ at²। और तीसरा गति का समीकरण है v² = u² + 2as। ये आपके गति के 3 समीकरण हो गए। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ और थैंक यू सो मच।